टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज, बहुत सारे बच्चों को, इवन एडल्ट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन द शेल, जितने भी शेल्स हैं, दैट इज के शेल, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन, जितने भी शेल्स हैं उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा होता है, ओके? और सोलर सिस्टम के जैसे सेंटर में सन प्रेजेंट है, बिल्कुल वैसे ही एटम के सेंटर में प्रेजेंट है क्या? न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में है, और सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं, बट यहां भी जो मूव करता है इन योर एटम, वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम के अंदर होता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज 2n² रूल एंड द नेक्स्ट वन इज SPDF रूल। ओके ना, ये दो रूल्स है। पहला कौन सा है? 2n² रूल, और सेकंड कौन सा है? SPDF रूल। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। इन दोनों में कुछ कमियां हैं। साइंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा कोई रूल डिस्कवर हुआ है या किसी भी तरीके का कोई लॉ, कोई रूल डिस्कवर हुआ है, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट निकल ही आएगा मिनिमम जो कि उसको फॉलो नहीं करेगा। कुछ बदमाश बच्चे होते हैं ना, स्कूल के, क्लास के, बोलते हैं कि मैम ने जो रूल निकाला, टीचर ने जो रूल निकाला, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो बिल्कुल केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने जो रूल दिया उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन 2n² रूल में ज्यादा बदमाश बच्चे, मतलब कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 2n² रूल को फॉलो नहीं करते। तो 2n² रूल वॉज अ डिसएडवांटेज, दैट्स वाई द SPDF रूल वॉज डिस्कवर्ड। तो आप देखते हैं कि दोनों रूल्स हैं क्या। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2n² रूल, इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे किधर? SPDF रूल पे। ठीक है, तो अपनी कॉपी, पेन और अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके तैयार हो जाइए, और सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या? 2n² रूल। चलिए, तो स्टूडेंट्स, पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज 2n² रूल। देखते हैं इसमें है क्या ना। इस रूल में एज सच कोई लॉ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वही हमें देखना है। ठीक है, 2 का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर, जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, उसमें से 2। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल। ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। n is equals to number of shell। नंबर ऑफ शेल का मतलब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर की जो शेल है दैट इज के शेल, उसको हम कहेंगे 1। ए के बाद जो शेल है दैट इज L, उसको हम कहेंगे 2। इसी तरीके से 3 4। ठीक है, तो चलो उसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे 2n² रूल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले है के को हम क्या बोलते हैं? 1। ठीक है, तो अगर 2n² रूल, यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है कि n इंटू n, तो 2n² रूल को देखते हैं कैसे फॉलो करेंगे। 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, इसी तरीके से L इज इक्वल्स टू
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, M 3, N 4, O 5, P 6, K L M N O P के बाद Q 7। ओके, तो ये 7 तक हम कंसिडर कर रहे हैं, मैक्सिमम 7 तक में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इनको हम स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। ओके, 3 इंटू 2 यहाँ पे, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट रहेगा, दिस 2 विल बी कांस्टेंट, वैल्यू चेंज होगी किसकी, ओनली दिस 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 9, 9 3 9, 9 2 18। इसी तरीके से 4 का 2 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 16 और 16 2 32। 5 का 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 2 15। ठीक, 6 में 2 इंटू 6 इंटू 6, 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसकी, K L M N O P N Q की। नाउ ये 2 8 18 32 50 ये सारे नंबर्स हैं क्या, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि K शेल में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, बिकॉज K न्यूक्लियस के जस्ट बाहर है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो काफी ज्यादा कम है और इलेक्ट्रॉन्स हमें उसमें फिट करने हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम फिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज L। L में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं। इसी तरीके से M में 18, N में 32, O में 50, और फिर यहां से आप कैलकुलेट, इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है, इतने हर क्लास में हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि P और Q की भी वैल्यू क्या होगी। नाउ एग्जाम में ये नहीं पूछता कि K की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, L की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, M N O P इन सब की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इससे आपके एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके, तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद दिस रूल। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से, यानी कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ओके, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी किस शेल में, इन द K शेल। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वो भी K शेल में। हीलियम देखते हैं, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी किस शेल में, L शेल में। आपको ध्यान क्या रखना है अपने दिमाग में, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखते हैं। एक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है एटॉमिक नंबर 3, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 and 1। इसको समझ सकते हो आप बिल्कुल वैसे ही जैसे दीज आर ह्यूमन बींग्स, दीज आर पीपल, और इनको आपको रूम्स में एडजस्ट करना है। K रूम काफी ज्यादा छोटा है तो सिर्फ 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। L रूम, अगर यहाँ पे हम इसको L लिख दें, L रूम थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें हम 8 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 ही लोग हैं तो आप ऐसा तो करोगे नहीं ना कि लास्ट वाले पर्सन को 8 टुकड़ों में डिवाइड करके और उस रूम में अकोमोडेट कर दोगे, नहीं। ठीक है, तो उस एक पर्सन को आप उस रूम में अकोमोडेट कर दोगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो ये हो जाएगा 2 and 2। कौन कौन से शेल्स यूज हुए, K शेल, L शेल। मेन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन नंबर्स को हम ऐड करें तो ये नीचे वाला नंबर, दैट इज व्हाट, दैट इज द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर की वैल्यू यहां से आए। बेरिलियम के बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो ये हो जाएगा 2 and 3। 3 और 2 को ऐड किया, 5 आ गया। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे।
कुछ हायर नंबर की तरफ चलते हैं. लाइक सोडियम एटॉमिक नंबर 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं. सो 11 है. पहले रूम दैट इज के रूम, के शेल. इसमें आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 लोग को फिट कर सकते हो. तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख दिया. 11 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 9. ठीक है. तो एल की कैपेसिटी कितनी? एल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8. ओके. तो 2 8 कितने बचे? 8 प्लस 2 10. 11 में से 10 माइनस किया, कितना बचा? 1. वेरी गुड. तो ये आ गया 1. ओके. तो इस तरीके से आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. सो के शेल, एल शेल, एम शेल. ओके. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कैसे करना है. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. इसको कैसे लिखोगे? 2 8 3. ठीक है. 2 8 3. इस तरीके से इसको लिखेंगे. तो ये किस तरीके से बना? के शेल, एल शेल और एम शेल. और आगे बढ़ते हैं. लाइक आर्गन एटॉमिक नंबर 18. ठीक है. इसको भी लिखते हैं 2 8 8. 18 हो गया पूरा. ठीक है. के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8. ना आते हैं थोड़े ट्विस्ट की तरफ. व्हाट इज द ट्विस्ट? पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19. ठीक है. नाउ इसको अरेंज करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को. सो 2 8 9 यही होना चाहिए ना. ठीक है. क्योंकि एम की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 18. 18 यानी कि अभी तो इसमें बहुत बहुत बड़ा कमरा है, बहुत सारे लोग भर सकते हैं. ठीक है. समझ लो हॉल है पूरा. तो यहाँ पे अभी कितने, अभी बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है. बट जब रियलिटी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया, तो ये देखा गया ये गलत है. कहानी यहां से पूरी बदल गई, पूरा चेंज हो गया. ठीक है. तो फिर क्या हुआ? एक्चुअली में पोटेशियम 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 8 1. कहानी में ट्विस्ट आ गया. ये ट्विस्ट क्यों आया? बिकॉज एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फॉलो कर रहे थे, दैट वाज अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल, वो पूरी तरीके से बदल गया. ठीक है. आगे और देख लेते हैं. कैल्शियम 20 होना क्या चाहिए? मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर हम एसपीडीएफ 2n स्क्वायर रूल देखें तो होना क्या चाहिए? 2 8 10 होने चाहिए. 10 और 10 20 होनी चाहिए. लेकिन ये भी गलत है. होना क्या? यहाँ पे होगा क्या? यहाँ हो जाएगा 2 8 8 और 2. जब कहानी में ये ट्विस्ट देखा गया तो ये माना गया कि 2n स्क्वायर रूल सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर 18 तक ही फॉलो होता है. उसके बाद ये धोखा दे देता है, उसके बाद ये फॉलो नहीं होता. तो कैसे, अब क्या करें? कैसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करें? कैसे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के पैटर्न को समझें? उसके लिए लाया गया किसे? उसके लिए लाया गया SPDF रूल को. ये कौन सी 4 चिड़ियां हैं? चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने SPDF रूल के तरफ. चलिए तो आगे बढ़ते हैं SPDF रूल के तरफ. ये जो 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं स्पेशली, इन लेटर्स का क्या मतलब है पहले उसको देखते हैं, फिर रूल को देखते हैं. ठीक है. और रूल आपको हम रटाएंगे नहीं, रूल आपको समझाएंगे कैसे वो रूल आया, कैसे वो रूल डेवलप हुआ. ठीक है. तो सबसे पहले S stands for sharp. S stands for sharp in the SPDF rule. P stands for principal. स्कूल वाली नहीं, रूल वाला. ठीक है. प्रिंसिपल. D stands for diffused. Sharp, principal, diffused. And finally, F stands for fundamental. Fundamental. ठीक, थोड़ा सा मेंटल है.
इस वजह से, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये चारों हैं। अब इन चारों को हमें देखना है। एस यानी कि श, सिंगल बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। एक बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। नाउ प्रिंसिपल, 3 ब्लॉक्स, ओके। नाउ यहां जो आपको ध्यान देनी है चीज कि हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। पहले वाले में और हम एक और दिखाएंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है, ओके। सो प्रिंसिपल में 3 ब्लॉक तो हैं बट 6 इलेक्ट्रॉन है। जहां जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक सिंगल ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो 1 2 2 4 2 6। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे, फिर ये, फिर ये, ठीक है, 3 हो गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। समझ में आया कुछ। सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में, फिर बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये है करेक्ट मेथड। एक और मेथड है, आप अगर चाहते तो ऐसे भी कर देते, रिजल्ट तो दोनों का सेम है। हमने यहां क्या किया कि एक बॉक्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भर दिया, दूसरे ब्लॉक में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भर दिया, सेम थर्ड में भी यही किया। लेकिन डिफरेंस रिजल्ट में नहीं है, डिफरेंस है मेथड में। जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करने के जानते हो, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। 2 मेथड में से जरूरी नहीं है दोनों मेथड सही हो, ठीक है। एक मेथड हो सकता है आपने पूरा सॉल्व करके दिखाया और रिजल्ट लिखा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है बगल से कॉपी कर लिया, दोनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दोनों में आपके आंसर आ जाएंगे, बट द सेकेंड मेथड इज रॉन्ग। बिल्कुल वैसे ही यहाँ ये जो सेकेंड मेथड है, दिस इज टोटली रॉन्ग। पहले में हमने क्या किया था, फिर से समझ लो, एक डायरेक्शन, दूसरा और तीसरा, ये फिल हो गया था, फिर दूसरे 1 2 और 3, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरे आज दूसरे में हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द रॉन्ग वन। दिस मेथड, जो पहला मेथड हमने बताया इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का, दिस मेथड इज नोन एज हुन्स रूल। क्या कौन सा नाम है, हुन्स रूल। हुन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल की डिस्कवरी की थी, नोन एज हुन्स रूल, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे डी की तरफ, तो देखते हैं डी में क्या है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, वहां की स्पेस की कमी है। डी में 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक। एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 कितना हो गया, बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया ना, 5 2 10, तो कितना, चलो 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी वही रूल, हुन्स रूल, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरीके से एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। फिर से गंदा वाला पीछे नहीं मारेंगे, परेशान नो। 7 2 14, एक में 2 में हो गया 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक। तो एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे 3 ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। यहाँ पे 5 ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। और यहाँ पे एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। ब्लॉक कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ऑड नंबर के थ्रू, 1 3 5 और 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, इवन नंबर के थ्रू, 2 6 10 एंड 14, ठीक है। इतना ध्यान देने की आपको जरूरत है। नाउ अब किस तरीके से हम रूल को डिराइव करेंगे, दैट रूल इज नोन एज आफ बाउ रूल, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है आफ बाउ रूल। आई होप सो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो थोड़ा सा बैक कर लो, थोड़ी सी मेहनत उठा लो
अब तो हमने रब कर दिया, क्या करें, वीडियो थोड़ा सा बैक कर लो, तो बैक करके लिख लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो शेल्स तो वही रहेंगे, शेल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। के एल एम एन ओ पी क्यू, चलो एक आर भी मान ले लेते हैं, आर क्यों बुरा माने, आर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लिया। नाउ अब के एल एम एन ओ पी क्यू, जैसे हमने 2n स्क्वायर रूल में इनके नंबर्स लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ नंबर्स लिख लेते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन, के का नंबर एट न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कितना हो गया 1, एल का नंबर 2, एम का 3, एन का 4, ओ का 5, पी का 6, क्यू का 7 और आर का 8। ठीक है, 8 नंबर तक यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए तो अब इसमें आगे देखते हैं, आगे इसमें और कैसे हम बढ़ेंगे। चलो, तो एक पैटर्न है बहुत छोटा सा, उसको ध्यान रखें बस। अगर वो पैटर्न समझ लिया ना तो ये बिल्कुल हलवा लगेगा, कुछ नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो बैठ के सर पकड़ के रोते रह जाओगे, लेकिन तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो पैटर्न देखते हैं कि क्या है। पैटर्न ये है कि 1 में, यानी कि के शेल बेचारा छोटा सा शेल है, मासूम सा शेल है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो आ नहीं पाएंगे। एस शेल हो गया, ठीक है, के शेल हो गया, एस हो गया उसका ऑर्बिटल। नाउ दीज एस पी डी एफ, ये क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं जो कि शेल यानी कि ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो के में छोटा सा है एक ऑर्बिटल, और उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। आप जानते हो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिट किया जा सकता है। इसी तरीके से एल में 2s2 और 2p6, थोड़ा सा बड़ा है बेचारा, एल से के से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, या तो नहीं दोनों। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भी भरेंगे और 6 भी भरेंगे। अगर इसको ध्यान से देखो तो 6 + 2 कितना हो गया 8। थोड़ा सा 2n स्क्वायर रूल से कोइंसाइड करो, उससे सोचो एल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी 8। ठीक है, एम में आते हैं तो एम में फिर से एक इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम आएंगे एक एक ऑर्बिटल बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग में आ रही होगी ना बात, एफ तक आ जाएगा, फिर क्या होगा तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा सस्पेंस बना के भी रखते हैं, सब अभी बता देंगे तो बचेगा क्या। 3s2, 3p6 एंड 3d10, ये समझ में आ रहा है ना। 2, 6 और 10 ये सब है क्या, एस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक एक बढ़ाया था, अब बारी किसकी है, एफ की। अब एफ महाराज आएंगे और वो दर्शन देंगे, तो 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, 4f14। ठीक है, ये चारों आ गए। नाउ अब एन और ओ, इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल होती है। जितने शेल्स यानी कि जितने ऑर्बिटल्स स्पेशली एन में हैं, उतने ही ऑर्बिटल्स आपके पी में भी होंगे, सॉरी ओ में, एन के जस्ट पास ओ है तो ओ में भी होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। ठीक, इक्वल। नाउ अभी तक क्या हो रहा था, कहानी बढ़ रही थी, ये ऐसे बढ़ रहा था, फिर हुआ क्या, कांस्टेंट हुआ। अब हो क्या सकता है, घटेगा। ठीक है, तो चलो रिड्यूस करते जाते हैं, घटाते जाते हैं, और इस अट्रैक्शन को जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है उसको रिड्यूस करते हैं। तो 6s2, 6p6 और 6d10। ठीक है, नेक्स्ट 7s2, 7p6 और यहाँ पे एक गायब हो चुका है तो ये आएगा नहीं, और फाइनली आते हैं 8s2। तो अगर आप देखो ध्यान से, 2 से शुरू किए थे, 2 पे आके खत्म हो गए। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर फिजिक्स की भाषा में इसको कहे तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, जहां से शुरू होते वहीं पे वापस आ गए, तो कुछ तो हुआ नहीं वर्क। ठीक, लेकिन एक्चुअली है क्या कि हमने 1s2 से शुरू किया था और 8s2 पे खत्म कर दिया, मतलब इंक्रीज, ये इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर क्या हुआ, फिर हुआ डिक्रीज। नाउ
अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, किस तरीके से इससे हम आफबाउ रूल को डिराइव करेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है। कैसे, देखो मार्कर को हमने चेंज कर दिया है अलग कलर का, ताकि इसको हम इजीली समझा सके। बस ध्यान से देखना हम इसको कट कैसे कर रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं यहां से, ठीक है। पहले हमने कट किया इसको, गॉट इट, 1:2 को कट किया। रूल्स को हम बना रहे हैं, रूल यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। फिर कट किया इसको, ठीक, स्लैंटली कट करते जाना है। फिर कट करेंगे इन दोनों को साथ में। कौन कौन से दो को, 2p6 को और 3s2 को। इसके बाद ये ऐसे 6p6 और 4s2। फिर आएंगे इधर इस तरीके से 3p10 4p6 5s2, ठीक है। फिर आते हैं इधर इस तरह से 4d10 5p6 6s2, ठीक। कैसे कट करना है वो ध्यान रखना, क्योंकि बाद में इसी से हमारा रूल बनेगा, इसी से कहानी बनेगी। और फिर देखो यहां तक की ये जो जितनी कहानी है ना, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो फिर बकवास कर क्यों रहे हैं। बकवास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा वो रूल बनेगा, जिस रूल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मेरा कुछ नहीं जाता, हम यहाँ SPDF लिख देते हैं, उसके चारों के बता देते बॉक्सेस में नाम क्या है, बॉक्स बता देते, सीधे आपको रूल बता देते, आप रूल याद कर लेते। बट इतना याद करते करते तो बूढ़े होते जा रहे हो, ठीक है। नहीं याद करेंगे, क्यों याद करें, समझेंगे, ठीक है। कैसे ये रूल आया, ताकि इन केस अगर आपको टाइम ना मिले इसको याद करने का, आप इसको याद ना कर पाओ, तो जैसे ही आपको रीडिंग टाइम के लिए 15 मिनट के लिए पेपर मिलता है ना, तो आप क्वेश्चन पेपर में ही या आंसर शीट में पीछे जल्दी से रूल बना सकते हो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी बनता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से कट किया, ओके। फिर इधर आए, इसको कट किया। मैगी से भी जल्दी बनेगा ये, याद रखना, ठीक है। चलो, और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं, मैगी के तो इतने सारे, क्या करोगे, पसंद है लेकिन तब भी इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। चलो, तो इधर आए, फाइनली ये इस तरीके से कट हुआ, ओके। तो फिर से देख लो, पहले हमने ये कट किया 1s2, फिर हमने 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, फिर 4d10 4p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2, और फाइनली 5f14 6d10 7p6 एंड 8s2। कितने एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, 118 अभी तक जो डिस्कवर हुए, 118, ठीक है। तो 118 यानी कि 118 तक इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको ऐड कर दोगे ना, तब भी 118 से ज्यादा ही होगा। तो आगे फ्यूचर में अगर कहीं पे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी हो जाती है ना, तब भी ये फेल नहीं होगा। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, कौन से हैं वो भी बताएंगे। पहले इधर देख लो, इस पे ध्यान दे लो, ठीक है। बुराई बाद में देखते हैं ना, पहले इंसान की अच्छाई देखते हैं, क्या उससे फायदे हैं वो देख लो, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं, अब इससे हम लोग रूल लिख लेते हैं। क्या है हमारा रूल, इधर देखो, इधर लिखो, ठीक। चलो बोलते जाओ, सबसे पहले साथ में मेरे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर 4d10, फिर इसके साथ साथ चलते चलते हैं, हाँ। 4d10 के बाद 5p6, उसके बाद 6s2, गाने की तरह याद हो जाएगा, और नहीं भी याद आता तो कोई बात नहीं, की फर्क पड़ना है, हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो 6s2, उसके बाद 4f14, फिर यहाँ पे किसमें 5d10, 5d10 के बाद 6p6, फिर 7s2, फिर 5f14, फिर 6d10, बस 2 और बचे, ज्यादा लंबा गाना नहीं है, थोड़ा सा लंबा था, सॉरी, लेकिन बस थोड़ा सा बचा, 7p6, और आखिरी में
8s2। क्वालिटीन का टाइम है, खाली बैठे हो जोड़ लो बैठ के, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि 118 से ज्यादा ही है। ठीक, चलो, तो इस तरीके से हमने रूल को डिराइव कर लिया। अब ये जो पूरा माथापच्ची की है, ये रूल डिराइव किया है, ये यूज कैसे होगा, और जो कमियां 2n² रूल में थी उन कमियों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। स्टार्ट करते हैं सोडियम के साथ, एटॉमिक नंबर 11। रूल आपके पास लिखा हुआ ही है, ठीक है, चलो तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उस रूल को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कहां से, 1s2 से, ठीक है, 1s2 उसकी स्टार्टिंग है और 8s2 उसका एंड है, तो इससे स्टार्ट होगा 1s2। नाउ बिल्कुल क्या करना है, ये 11 फिर से, ये 11 पीपल है, और एस पी जो अलग आगे आते जाएंगे वो सब रूम्स हैं, उन रूम्स में आपको लोगों को एडजस्ट करना है। तो 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, ठीक, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 में से माइनस 11 में से माइनस किया 10, कितना बचा 1। तो नेक्स्ट किस में लिखेंगे 3s1। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भरेंगे, ये नहीं करना है कि काट के एडजस्ट करना है, काट के फिल करना है। आप जानते हो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम नाम की भी एक चीज होती है ना, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए तो वो कैसे बनाओगे, एस बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर से एस बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, पी में 3 ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन, हुम्स रूल याद है ना, बिल्कुल वही है। नाउ लास्ट में एस, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर हमने बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम के बाद आते हैं पोटाशियम। चलो पोटाशियम देखते हैं, पहले आर्गन देख लें, आर्गन तक तो फॉलो हो ही रहा था 2n² रूल, वहां तक देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं जहां से धोखा देना शुरू किया था 2n² रूल ने। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक तो होगा ही, ठीक, 10 ये हो गया, फिर 3s2, 3p6, देख लो कम या ज्यादा तो नहीं है, ये हो गया 10 और 2 और ये 6 हो गए 8, यानी कि टोटल हो गए 18। बाकी का स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, लास्ट वाले का देख लो बस, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम जहां से 2n² ने धोखा दिया था हमें, वो कैसे बनेगा, 2n² के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर आएगा 4s1। यहां तक तो 18 हो गया था, फिर क्या है देखो लिखा है उसमें 4s2 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 4s1। बाकी सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसका कैसे 4s1 का बनेगा, तो एक ब्लॉक और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इसका किस तरीके से करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 4s2। तो ये कितना हो गया 6, यहां तक पूरा हो गया 10 और ये भी पूरा हो गया 10। इसमें भी लास्ट वाले का बाकी तो वैसे ही बनेगा, लास्ट वाले में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करो, क्यों पॉज करो, सुनो ध्यान से, वीडियो को पॉज करो और एटॉमिक नंबर 1 से यानी कि हाइड्रोजन से लेकर एटॉमिक नंबर 20 जो जो हमने नहीं बताया, ठीक, जैसे 11, 19, 18 और 20 हमने बता दिया है, जो जो हमने नहीं बताया एक दो और देख लेते हैं जहां पे सिंगल डिजिट है, ठीक है, वरना बाद में कहोगे मैम को जो आता था वो बता दिया, जो नहीं आता था वो हमारे ऊपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, आगे देखो कितने बचे 4 है तो 2p2, ठीक, बाकी तो बना ही लोगे। s और s का बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। p का देख लेते हैं,
सॉरी 6 नहीं है, ये 2 हो जाएगा, 2p2। ये हो गया कितना 4 और 2 हो गया 6। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो ये फायदा है हुन्स रूल का। अगर आप हुन्स रूल नहीं जानते तो अभी क्या कर देते हैं, पूरा गड़बड़ घोटाला, खिचड़ी पक जाती और फिर अंडा मिल जाता। खिचड़ी से अंडा कैसे मिलेगा? चल देखो ना, तो ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, होगा कैसे, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये है आपका 6 का। और एक देख लेते हैं, मान लो फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7 अगर हम 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग देखें, और ये हो जाएगा 1s2 2s2, 4 ये हो गए, 2p कितना 9 में से 4 माइनस 4 कितना आएगा 5, तो 2p5। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, बाकी तो आप जानते ही हो, 5 देख लो, 5 जाएगा ऐसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये फायदे हैं हुन्स रूल के, ये फायदे हैं अफबाउ रूल के। अब वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पूरा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 में क्या है, सोडियम, 2 क्या है हीलियम, सॉरी 1 क्या है हाइड्रोजन, 2 क्या है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक। नहीं याद, कोई बात नहीं, बुक उठा लो। ठीक है, बुक में आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30 तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत देखना, 1 से लेकर 30 तक बस ये देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स भी नहीं याद करने, मत याद करो, भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसे कर लो कि 1 से लेके 30 तक नंबर लिख लो बस। ठीक, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इस तरीके से 30 तक देख लो। ठीक है, 30 तक सॉल्व करो, वीडियो को पॉज रखे फिर वापस मिलो, देखते हैं एक ट्विस्ट। ओके, चलिए। ओके, तो आई होप सो 1 से लेके 30 तक सबने सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन 1 to 30 में 2 गलतियां हैं बेटा। कौन सी गलतियां हैं और क्यों गलतियां हैं? बिकॉज एक्सेप्शन है, क्या करें, गलती है। ठीक, बोले थे ना आपको स्टार्टिंग में ही कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स की बात नहीं मानते, कसम खा के आते हैं कि नहीं सुनेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, कसम खा के आए हैं कि हम अब्बा दादा की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से वो बदमाश बच्चे हैं। एटॉमिक नंबर 30 तक में 2 हैं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29। उसके बाद और भी कुछ है यहाँ पे, नोबोडियम 41, मोलिब्डेनम 42, प्लूटोनियम 44, RH 45, PD यानी पैलेडियम 46, सिल्वर 47, प्लैटिनम 78, गोल्ड 79 और RG 111। 11 रुपए का प्रसाद। ठीक है, 11 एलिमेंट्स। तो अब इन एलिमेंट्स में कहां पे सिर्फ ये 2 मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये गलती करते हैं। ये इनको हम कैसे समझेंगे, अब देखो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे लेकिन इनको समझना तो है, ये तो देखना ही है कि कैसे वर्क करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। देखो, इसको समझने से पहले 2 कॉन्सेप्ट याद रखो। पहला होता है हाफ फिल्ड, दूसरा होता है फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल P इज देयर, और P में आप जानते हो कि 3 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो दिस कंडीशन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब एलिमेंट P ब्लॉक अपने हाफ में होता है, यानी कि इस तरीके से होता है, तो इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड। ठीक है, और जब इस तरीके से होता है, पूरा भरा होता है, तो इसको हम कहते हैं फुल्ली फिल्ड। ओके, नाउ इन दोनों कंडीशन में, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, इन दोनों कंडीशन में फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। ठीक है, ये साइड में
इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बाकी भी वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक पहले देख लीजिए। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो ये लिखा कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आ गए। 4s2, यहां तक में कितना हो गया? यहां तक में 20 हो गया। 4 और बचे, आए कितने? 3d10, सॉरी 3d4। 10 कहां से? 30 थोड़ी ना कि 10 जाएगा। 3d4। ना ऐसे अगर आप देखो, इसके जस्ट बगल वाला जो s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें d है ना, 1 2 3 4 और 5 d है ना, तो कैसे 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। कंडीशन कौन सी है? हाफ फिल्ड। ठीक, होगा क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के और चला जाएगा यहां पे। ठीक, इस तरीके से यहां एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा सा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। क्या? 1s1 और 3d5। तो असली में एटॉमिक नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ठीक, चलो आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर पे यहां देख लेते हैं, वरना बहुत ज्यादा हॉस्पॉच हो जाएगा। कॉपर 29, यहां पे क्या लगा? हाफ फिल्ड। अब यहां नेक्स्ट में क्या लगेगा? फुल फिल्ड। ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। कितने 3d में? 9। ठीक, 3d 9। नाउ s का एक ब्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 2 3 4 और ये 5 यस। तो 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे भी क्या? फुलफिल्ड कंडीशन। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करके चलाएगा इसमें, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो फाइनली क्या बना आपका? 4s1 और 3d10। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 30 तक में सिर्फ ये दोनों नंबर्स हैं, यानी कि 24 और 29, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे 41 से लेके 118 तक में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम हमने लिखे हैं। इनको एक बार खुद से ट्राई करिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये अगर दिमाग में रहेगा तो आराम से ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करके बताइएगा कि आपने उसको सॉल्व किया, दैट मीन्स इन सबको सॉल्व किया या नहीं, और आपसे सक्सेसफुली सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके बायो, आपके केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Okay, so thank you for today. Meet you all in the next video.